बड़े खबरों से अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें ट्राइबल इंडिया टीवी ऐप। मानुसले गाउँमा विकास ल्याउँछ माटी मानुसले गाउँमा विकास ल्याउँछ वन्दे मातरम ममता दिदी जिन्दाबाद तीसरी बार को लागि ममता दिदी चेयरमा बस्छै बस्छ पश्चिम बंगालमा ममता दिदी मुख्यमंत्री। जोहार, नमस्कार। ट्रैवल इंडिया टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं अभय बेदिया अपने सहयोगी अनिल टिटुंग के साथ। इस वक्त आपको पता हो, हालांकि पूरे देश भर में 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है विधानसभा का, और सबसे दिलचस्प चुनाव है पश्चिम बंगाल का। पूरे देश की नज़र पश्चिम बंगाल चुनाव में है और इसी को लेकर ट्रैवल इंडिया टीवी की टीम अलीपुर द्वार पहुंची है और यहां के लोगों से जानना चाहती है कि उनकी क्या राय है और क्या मत है। हम आपसे रूबरू कराना चाहते हैं टीएमसी पार्टी के कार्यकर्ताओं से और जानना चाहते हैं उनसे कि उनका क्या कहना है विधानसभा चुनाव को लेकर के। तो आइए हम उनसे सीधी बात करते हैं। किस चीज़ को लेकर यहाँ पर मीटिंग की जा रही थी? नमस्कार, मेरा नाम विष्णु गतानी है। मैं बीरपड़ा 2 नंबर जीपी का अंचल प्रेसिडेंट टीएमसी पार्टी का हूँ। तो विशेष आज हमारा ये चुनावी मुद्दा को लेकर आज यहाँ पर मीटिंग बुलाया गया था। हालांकि हमारा इस 14 पार्ट में हमारा बूथ प्रेसिडेंट का बड़े पापा गुजरने के कारण से हम लोग ने मीटिंग को कैंसिल किया, इसलिए हम लोग आज माइकिंग दे के मीटिंग नहीं किए हैं। आपने कहा कि चुनावी मुद्दा को लेकर यहाँ मीटिंग हो रही थी, तो क्या हो सकता है इस बार टीएमसी का चुनावी मुद्दा? एक्चुअल लोग विकास के ऊपर विश्वास रखते हैं। जिस तरह हमारे पश्चिम बंगाल के सरकार सुश्री ममता बनर्जी के द्वारा जिस प्रकार से हर गांव में विकास का जो काम हो रहा है, जैसे बुनियादी जो समस्या इस क्षेत्र का पानी का विशेष करके यहाँ पर बड़ा पीएचई निर्माण किया गया हमारे सरकार के द्वारा। साथ ही साथ हम लोग चाय बागान में बिलोंग्स करते हैं। चाय बागान के लोग 176 रुपये में काम करते थे। तो दीदी का सोच था कि चाय बागान को और अच्छा बढ़िया हाजिरा हो लोगों का, इसलिए दीदी ने सोचा कि 202 रुपये उन्होंने हाजिरे किया। लेकिन ये हाजिरा अंतर्वर्ती हाजिरा है, इंटीरियम वेजेस है। मिनिमम वेज कमेटी बनाया गया है पश्चिम बंगाल में। वो मिनिमम वेज कमेटी जिस दिन फिर रिपोर्ट सबमिट करेगा, यहाँ का मिनिमम वेज शुरू हो जाएगा। ये दीदी के द्वारा हो सकता है। क्या लगता है इस बार बंगाल चुनाव को लेकर के कि भाजपा की सरकार का कमल खिलेगा या फिर लगातार तीसरी बार दीदी की सरकार बनेगी? इसको क्या कहना है इसका? यहाँ तो कमल खिलेगा नहीं, क्योंकि वो सांप्रदायिक दल है। वो जात पात में विश्वास रखते हैं। हम लोग सभी जात सभी धर्म को लेकर चलने वाला पार्टी है टीएमसी पार्टी। कमल पश्चिम बंगाल में नहीं खिलेगी। तीसरी बार के लिए फिर हमारे ममता बनर्जी फिर सत्ता में बैठेगी और यहाँ का विकास होगा, ये हम लोग विश्वास करते हैं। पिछले 10 साल से यहाँ पर टीएमसी की सरकार रही है, तो कैसा रहा है 10 साल का कार्यकाल? 10 साल का कार्यकाल में यहाँ पे बहुत सारा विकास हुआ है। विशेष करके हमारे चाय इंडस्ट्री में जो बंद पड़े थे, सब चाय बागान को खोलने के लिए हमारे सरकार ने प्रयास किया। 2-4 अभी भी बंद है, उसके लिए भी प्रोसेस चल रहा है, लेकिन ज़्यादातर चाय बागान को खोला गया है। लोगों को रोजगार मिल रहा है और विकास का नाम में हमारे यहाँ पर सड़कें बनी है, यहाँ पानी का व्यवस्था हो रहा है, लोग खुशी है। कि आप एक महिला हैं, तो आप 10 साल का टीएमसी का कार्यकाल रहा है, तो महिलाओं को लेकर के क्या ध्यान दिया गया है विशेषकर? नमस्ते, मेरा नाम शकीला शर्मा है और बीरपड़ा 2 नंबर ग्राम पंचायत से महिला और जो अभी महिलाओं की ओर से देखने से अभी जब से टीएमसी सरकार आई है तब से हम लोग देख रहे हैं विकास तो हो ही रहा है, तो जितना हुआ था और उससे भी बढ़कर अभी दीदी का जो चाहत है कि हम लोग और विकास करेंगे। तो इसको लेके अभी जो महिलाओं के ऊपर जो दीदी का नज़र है, महिलाओं के लिए आगे लाने के लिए महिलाओं को जो सुविधा देना है, और जितना आप दूसरा बात तो भैया ने बता दिया और थोड़ा छोट में बता रही, तो महिलाओं के लिए जो सुविधा दीदी के ऊपर से मिल रहा है, जो कन्याश्री, रूपश्री और ये वृद्धा भत्ता, जो अब राशन का जो सुविधा दे रहा है, जो कॉलेज बन रहा है, रास्ता बन रहा है, पानी मिल रहा है, तो इसे लेकर के अभी हम लोग चाह रहे हैं कि अब जो टीएमसी सरकार आएगी तभी हम लोग का विकास का पॉसिबल है। तो इसलिए हम लोग अभी चाह रहे हैं कि टीएमसी को ही हम लोग पसंद है, उसको लेके हम लोग। भाजपा लगातार टीएमसी पर वार कर रही है और कह रही है कि बंगाल में महिलाएं असुरक्षित है, इसको लेकर के क्या कहना है आपका?
कहने वाले तो कुछ भी कहते हैं, जो हकीकत जो है तो हम ही लोग को पता है। महिला तो असुरक्षित तो नहीं है, सुरक्षित तो अभी ममता दीदी आने के बाद में सुरक्षित हो रहा है। जो उन लोग के लिए अभी बच्चा से लेके बुढ़ा तक देखभाल जो दीदी का ऊपर से हो रहा है तो ये तो सुरक्षित है, इसमें तो असुरक्षित बोलने वाली बात तो कोई नहीं है। मैं बीरपाड़ा GP2 अंचल का जनरल सेक्रेटरी विकास राणा। अभी जो इलेक्शन का मूवमेंट में अभी खाली वो प्रचार में आया है। हाँ, जो 5 वर्ष में विकास किया है वो तो गांव का आदमी को पूछने से वो लोग को मालूम होगा कि विकास कितना किया है। जैसे 14-16 पार्ट में वो लोग मागे बाजार में मीटिंग किया था, उस टाइम MLA मनोज तिगा आने नहीं सका। क्यों नहीं सका? माने वो कुछ काम ही किया ही नहीं है। माने 5 वर्ष में वो जितना पैसा फंड आया वो 1 रुपये भी वो इशू नहीं किया है। अभी वो इलेक्शन का मूवमेंट में वो झंडा फेंक रहा है, क्या कर रहा है, पूरा गांव में पैसा बढ़ रहा है, उसका वही विकास है, बाकी कुछ नहीं है। भाजपा लगातार दावा कर रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है बंगाल में। तो भारतीय जनता पार्टी का सरकार कौन लाया? हम लोग का गोरखा एक लाया, बिमल गुरुंग। बिमल गुरुंग ने भारतीय जनता पार्टी को कमल खिला दिया। अभी वही सच दिखा है तो बिमल गुरुंग का साथ में कितना गद्दारी हुआ है, जो गोरखा का साथ में हुआ। गोरखा आदिवासी समुदाय का साथ में माने गद्दार किया है। 2007 से 2021 तक बिमल गुरुंग ने भाजपा को समर्थन किया था। अभी इलेक्शन का मूवमेंट में उसका माने गद्दार करके अभी बाद में हमारा जो गोरखा का शीर्ष नेता बिमल गुरुंग है वो अभी TMC में समर्थन हुआ है। क्या लगता है कि अगर TMC की सरकार आती है तो जो उनका चाय बागान में काम कर रहे जो मजदूरों की जो मांग है, जो समस्या है, क्या उनका निदान हो जाएगा? वो तो निदान हो ही रहा है। तो अभी देखे कितना हाजिरी था। अभी TMC सरकार आया, 202 रुपये हो गया। जितना भी बंदी बागान था वो खुल गया। अभी देखिए आसाम में BJP सरकार है। हाँ, तो 167 रुपये हाजिरी है। देखिए आप लोग का थोड़ा माने डिफेंड करिए ना। हाँ, अभी देखिए आसाम में भाजपा सरकार नहीं था, सब लोग आराम से, गरीब धनी जो भी हो, कोई भी जात का समुदाय एक छत्र छाया में बैठ रहा था। लेकिन अभी जब भाजपा सरकार ढुक गया वहाँ पे अभी माने पूरा एकदम गड़बड़ी हो गया। कोई बोलता NRC, कोई बोलता क्या, कोई बोलता क्या। अभी गोरखा का देखिए कितना हालत खराब है वहाँ पे। यही असम का सेम माने हमारा ये बंगाल में भी वैसा ही होगा भाजपा सरकार आने से। इस बार हमारा ममता सरकार आने से हम लोग का जितना भी बागान बस्ती है, चाहे मजदूर का है, वो लोग जमीन का पर्जा पट्टा हमारा दीदी बोल दिया कि हम दे देगा, वो हो जाएगा, निश्चिंत हो जाएगा। ये 2021 में 2 तारीख का बाद में हमारा दीदी सरकार बैठेगा। उस टाइम अभी देखिए जितना भी बंदी बागान में चाय सुंदरी चालू हो गया। हाँ, लगभग 200 सालों से यहाँ चाय बागान में मजदूर काम कर रहे हैं और यहाँ बहुत सारे ट्रेड यूनियन हैं। आप ट्रेड यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, तो एक ट्रेड यूनियन के प्रेसिडेंट होने के नाते आप उनके लिए अब तक क्या किए और क्या करना चाहते हैं? जी नमस्कार, मैं बुद्धा तामांग गार्डन में प्रेसिडेंट हूँ TMC सरकार की। तो 200 साल से जो काम करते आ रहे हैं बागान में, तो पहला तो थे आपको चाय बागान की CPM RSP के जो राज चलते थे, तो उस समय में जो था बागान का एक सौर सुविधा, अलग किस्म के सौर सुविधा थे। तो अभी चाय बागान में जो हम लोग TMC सरकार को जब लाया, उस समय में बागान में जब हाजिरी जो बढ़ते थे, 14 दिन 15 दिन गेट मीटिंग करने के बाद तो हाजिरी कितना बढ़ोतरी करते थे, तो 3 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया 90 पैसा ये हिसाब से बढ़ते थे। तो जब हम लोग का TMC सरकार आने के बाद पहला शुरुआत में 17 रुपये 50 पैसा करके दिया 2014, 15, 16, तो उसके बाद में एक ही बार अभी वो कुल मिला के 176 रुपये हुआ था। तो अभी फिलहाल में फिर 267 से 202 रुपया कर दिया। तो ये है हम लोग का सरकार की नियम और नीति। सरकार की जितना भी हो बागान में अभी हम लोग कर रहे हैं, बागान के हम लोग काम कर रहे हैं। तो बागान में जितना भी हो, BJP सरकार तो बेसी लेक्चर दे देते हैं लेकिन कुछ करता नहीं है। क्योंकि आसाम में अगर देखा गया जाने से, आसाम में भी वही हम लोग का बंगाल में जैसे काम करने वाले कर्मचारी है, बागान के कर्मचारी हैं, लेकिन बागान के कर्मचारी के, वहाँ के कर्मचारी के हाल ऐसी हाल पड़ी हुए हैं जैसे कि त्रिपुरा आसाम में बोला जाने से केवल 135 रुपये में काम कर रहे हैं। तो असम बोला जाने से या मनिया सामने में जैसे हाथी पत्ता, हाथी कीड़ा हुआ, उस बागान में 167 रुपये में काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग का बंगाल में दीदी आने के बाद हम लोग का अभी
202 रुपया हाजिरी हो चुकी है। तो बगान के विकास काफ़ी से काफ़ी कर चुकी हैं। जैसे फ्री का राशन बगान में, जैसे 2012 में बगान जो बंदी हुए थी, हम लोग का बगान 9 महीना बंदी हुए थे, तो उस वक्त में जितना सारा जनता रास्ता निकल गया भूखमारी होके, उस समय में हम लोग का नेता जैसा कि मनोस्तिज्ञा होते हुए भी कि कोई भी सहारा नहीं किया। तो लॉकडाउन के प्रिंट में इतनी भूखमारी हुआ, इतनी बगान की जनता, तो आप जानती हैं बगान की जनता की इस हालात में केवल बगान के भरोसा से जीती हैं। तो बगान में उस समय में अगर दीदी नहीं आता, फील्ड में अगर घर घर में दीदी अगर चावल का ये वितरण नहीं किया, तो सारा जनता यहाँ बगान का भूखा मर जाता था। बीजेपी तो देता है, दिल्ली में रह के बड़े बड़े लेक्चर दे देते हैं, तो दीदी का यही विकास है। लगभग 34 साल यहाँ पर सीपीआई की सरकार रही, उसके बाद 10 साल दीदी की सरकार रही है। तो क्या लगता है कब तक चाय बागान के मजदूरों का उत्थान होगा? तो लगता है अभी दीदी ने तो ठोस कदम तो उठाए गए हैं। जैसे कि अभी चाय सुंदरी के माध्यम से इतना सालों से, जैसे हम लोग एक बगान के कर्मचारी होने के नाते, हम लोग जब बगान में रहते हैं तो कंपनी का घर में रहते थे, कंपनी का घर में रहते थे, कंपनी का ज़मीन, कंपनी का हर चीज़, कंपनी का क्वार्टर। बगान में कुछ अगर असुविधा हो तो हम लोग का बगान में तो कभी ना कभी बगान के वर्कर तो मालिक सो के कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, डिस्कस हो ही जाती है। तो उस समय में हम लोग का अगर बगान में कोई अगर असुविधा हो तो हम लोग का घर से ताला मार के कंपनी कुदा देता था। तो अभी दीदी ने ये बोला है, एकदम साफ से साफ बोल दिया है, जैसे कि बंदी गार्डन में हम लोग कुछ आंखों से देख के आए हैं, जैसे चाय सुंदरी कल्प का माध्यम से अभी आपको ढेकलापाड़ा और मुजुनाई और लंगड़ा में ये हम लोग आंखों देखी, हम लोग घर देख के आए हैं। 5,43,000 का घर बन चुकी है। तो ये मजदूर का, दीदी का ये बहुत बड़े देवान है, ये हम लोग मानते हैं। दीदी ये 100% मालूम है। दीदी अगर इतना कर रहे हैं तो और भी दीदी अगर इस जगह में फिर सत्ता में आए तो 100% चाय बागान जितना भी मजदूर कर्मचारियों को 100% ये मैं बोलता हूँ कि दीदी देखभाल करेगा ही। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।